कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी का आज सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। ये जानकारी उनके बेटे ने ट्वीट करके दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी हैं, जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। शकील जी, कितना बड़ी क्षति है ये कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस की तो क्षति है ही है। ये देश के एक ऐसे राजनीति का निधन हुआ है जिनको अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग सम्मान करते थे। कांग्रेस पार्टी के जीवन भर लॉयल और हमारी लीडरशिप के, हमारी पार्टी के रहते हुए भी अगर दूसरी पार्टी के लोगों से भी बात करनी होती थी, तो वो संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहते हुए भी वो दूसरी पार्टी के लीडरान से बात किया करते थे और कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस की जो बातें होती थी वो उनसे संपर्क में रह के करते थे। मैंने अहमद पटेल जी को तेज लहजे में किसी से जीवन भर बात करते नहीं देखा। उनका जाना हमारी पार्टी के लिए, देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। और व्यक्तिगत रूप से वो लोगों का इतना ख्याल रखते थे। पिछले साल मैं घर की बीमारी कर एकाएक विदेश चला गया था। मुझको 2 दिन भी पहुंचे हुआ नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी कि मैं विदेश गया हूं। कैसे अहमद भाई को जानकारी हो गई, दूसरे या तीसरे दिन उनका मैसेज पहुंच गया कि हम लोगों को मालूम हुआ है आपकी वाइफ बीमार है, हम सब लोग चिंतित है, बताइए कि कोई मदद की जरूरत है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये उनकी क्वालिटी सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों लोग थे कांग्रेस में जिनके से उनका स्नेह, उनका प्रेम और समय पर उनके साथ खड़ा होना, ये बहुत बड़ी खासियत थी अहमद पटेल जी के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोग मर्माहत हैं, हम सब लोग दुआ कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी लोकप्रियता थे, उनका लोग सम्मान करते थे। और सबसे जो उनकी मृदुभाषी होने की बात थी, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा दिन आता है, बुरा दिन आता है, मगर अहमद पटेल जी को कभी मैंने किसी से हार्श लहजा, जिसको तेज लहजा कहते हैं, उसमें बात करते नहीं देखा। हम लोग हमेशा उनको मिस करेंगे, हमेशा उनकी कमी हम लोगों को महसूस होगी। शकील जी, क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री हैं, लगातार आपका मिलना भी रहता होगा उनसे, कोई ऐसा कुछ क्षण जो आप दर्शकों को बताना चाहें? किस तरह से आपने जिक्र भी किया कि मृदुभाषी रहे हैं, कोई ऐसा क्षण जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, हम लोग उनसे राजनीति में जूनियर थे और कोई परेशानी हुई, कोई बात कहना हुआ, कभी कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी समय के कारण नहीं भेंट हो रही है तो अहमद भाई को बात कह दी अपनी, तो हम समझते थे कि ये बात कांग्रेस अध्यक्षा तक पहुंच जाएगी, सोनिया गांधी जी तक। और सबसे उनका जो बड़प्पन था, मैं मिलने गया, कभी भी मुझको याद नहीं है कि जब भी मिलने गया वो गेट तक आते थे। हम लोग उनसे जूनियर थे पॉलिटिक्स में, दिल्ली की देश की राजनीति में भी हम लोग बाद में आए, उनसे बहुत बाद में आए। मगर वो 77 में एमपी हो गए थे, मैं 85 में एमएलए हुआ। लेकिन जिस सम्मान से हम लोग जबरदस्ती, अभी पिछले बार जो मेरी भेंट हुई है उनकी लगभग 2 महीना पहले की बात है, उस दिन भी कोविड का पूरे देश में और दिल्ली में खास के माहौल रहते हुए भी उस दिन तक भी वो मुझको बाहर छोड़ने आ रहे थे। मैंने जिद करके उनको बैठाल दिया कि नहीं आप बैठिए, हमको शर्मिंदा मत कीजिए। हम लोग जूनियर थे, उसके बाद भी वो जो सम्मान देते थे। और सिर्फ शकील अहमद को नहीं, कांग्रेस का कोई भी चला गया, ऐसे भी किसी पार्टी का कोई चला गया, वो जूनियर है वो सीनियर हो, अहमद पटेल जी उनको पूरा सम्मान दिया करते थे। ये उनकी बड़ी विशेषता थी। आपने जिक्र किया कि सब राजनीतिक पार्टियों में उनके अच्छे संबंध थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आपने जिक्र किया, उन्होंने ट्वीट किया है, उनके बेटे से भी बात की है, और तमाम जो दूसरी पार्टी विपक्षी लोग हैं, सबने जो है एक बड़ा संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि भारतीय राजनीति में एक स्तंभ जो था वो आज हमारे बीच नहीं रहा। जो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बातचीत और जो संवेदना व्यक्त की है, उसे किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये सही है कि उनका मूल्यांकन किसी का उसके जीवन में नहीं हो पाता है ठीक से। उनकी जब कमी लोगों को खटकती है, अभी तो और जैसे जैसे समय बीतेगा और हर जगह
कभी राजनीति में होता है, किसी मुद्दे पे हम साथ नहीं है, किसी मुद्दे पे दूसरा दल साथ नहीं है, किसी मुद्दे पर जो दल आज साथ है वो कल साथ नहीं है, जो आज साथ नहीं रहते हैं वो कल साथ हो जाते हैं। उस समय में अहमद पटेल जी की जो संबंध थे क्रॉस द पार्टी लाइन, वो बहुत काम करते थे पार्टी के फायदे के लिए, एक समन्वय बनाने के लिए, पार्टी को एक स्टैंड लेने के लिए। और छोटे बड़े हर आदमी को अगर कांग्रेस में कोई मुश्किल हुई तो कहा अहमद भाई से मिल लो, अहमद भाई से मिलके अपनी बात कह दी। 90% संतोष उसी समय हो जाता था कि हमने अपनी बात पहुंचा दी। तो ये जो उनकी विशेषता है, और अन्य पार्टी के लोगों ने भी, प्रधानमंत्री से लेकर अन्य पार्टी के लोगों ने भी उनके जाने पे दुख प्रकट किया है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपनी बात हम किसी से कहें जो जो बिना एक तरह से कोई उसमें मिर्च मसाला लगाए या कोई ट्विस्ट किए अक्रॉस द बोर्ड वो पहुंच जाए, लोग उसको जान लें, समझ लें। अहमद भाई की ये विशेषता थी कि वो सभी दल के लोगों से चूंकि अच्छा समन्वय रखते थे, वो थे जीवन पर्यंत कांग्रेसी। कांग्रेस के मामले में वो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, कांग्रेस की जी लीडरशिप जी। के मामले में वो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन सबों से अच्छा संबंध रखते थे, जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। शकील जी, एक सवाल मेरा, इस समय जो कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे में पार्टी के कद्दावर नेता का जाना पार्टी किस तरह रिवाइवल कर पाएगी? क्योंकि जो अभी कांग्रेस पार्टी का प्रेजेंट अगर देखा जाए तो पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस पार्टी कहे तो अपने एक बुरे दौर से गुजर रही है। अब ऐसे में अहमद पटेल जी का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, अभी राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अहमद पटेल जी, मैंने कहा ना कि कोई भी बात किसी से बात करनी है, अपनी पार्टी के अंदर का हो या पार्टी के बाहर का हो, मृदु भाषी थे, उनके साथ बैठते थे, उनके जो जो कंसर्न्स है उनको शेयर करते थे। तो किसी भी परिस्थिति में अहमद पटेल जी का किसी पार्टी जैसे व्यक्ति का किसी पार्टी से जाना, और खास के कांग्रेस में तो पिछले लगभग 30 सालों से वो जी। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ लगे थे, और अपनी बात कांग्रेस प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए अहमद पटेल जी ही सबसे उचित माध्यम थे। तो स्वाभाविक रूप से उनकी कमी हमेशा कांग्रेस पार्टी में खटकेगी। दूसरे मुद्दों पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद जी, आपने अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी और नवडे टाइम्स को। और जिस तरह आपने जिक्र किया अहमद पटेल जी, जो कि कहें तो तमाम पार्टियों के लोगों ने जिस तरह उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, इससे पता चलता है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और कितना जो प्यार था तमाम राजनीतिक पार्टियों में उन्होंने कमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शकील अहमद जी, साहब। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी तक ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी हैं। सुधांशु जी, अहमद जी का जाना कितनी बड़ी क्षति है, खासकर भारतीय राजनीति में? भारतीय राजनीति का जो स्थान रिक्त हुआ है वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अहमद भाई एक युग थे, मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत ही अच्छे थे, तो इसलिए मुझे तो जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो ऐसी महसूस हो रहा है। बहुत ही दुखी हूं मैं। अहमद भाई की खासियत ये थी कि राजनीति के हर क्षेत्र में लोगों से उनके अंतरंग संबंध थे। व्यक्तिगत संबंधों को उन्होंने हमेशा महत्व दिया, राजनीति की कटुता को उन्होंने हमेशा न्यूनतम स्तर पर रखा। बहुत लंबा कार्यकाल था देश सेवा का। कांग्रेस के लिए तो मैं मानता हूं कि वो एक स्तंभ, ऐसे मजबूत स्तंभ थे जिसके ढहने से कांग्रेस की भी बहुत क्षति होने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का एक सितारा चला गया, उसका बहुत दुख है। उनके श्री चरणों में मेरा नमन। ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे, यही कामना कर सकता हूँ। बहुत ही आज विरक्तता का एक महसूस कर रहा हूँ और राजनीति आज उनके बिना अधूरी हो जाएगी। सुधांशु जी, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध भी उनसे काफी अच्छे रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जो आप साझा करना चाहे, कोई ऐसा लम्हा जो आपको भी याद आता हो उनके साथ का? बहुत वाक्य हैं। उनकी राजनीतिक सोच जो थी वो बहुत भिन्न सोचती है। जैसे मैंने कहा, उस सोच में कटुता नहीं थी, उस सोच के अंदर जो थी वैमनस्य नहीं था।
इसके बहुत स्तरों पे बहुत चर्चाएं हुई और जिनका शायद खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि उनकी 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 सोच में, उनकी कार्यशैली में, उनकी क्षमता में वो अद्वितीय व्यक्ति थे और उनका जाना जो है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। सुधांशु जी, क्योंकि जिस तरह का आपने जिक्र किया उनका व्यक्तित्व था, तो ट्विटर पर भी संदेश देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या विपक्षी दलों के नेता हों, सबने जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ऐसी क्या खासियत थी कि तमाम राजनीतिक दल उन्हें याद कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं? एक तो उनके राजनीतिक जीवन का कार्यकाल बहुत लंबा रहा। 77 से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में होने के वजह से हर व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पे उनके कभी ना कभी संपर्क भी रहे, उनके साथ कार्य भी करा और मृदुभाषी थे, वैमनस्य नहीं था। उनकी जो व्यक्तिगत आचरण था और जो उनकी व्यक्तिगत खूबियां थी, उसके सभी लोग कायल थे। हमारे में राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुए और वो भी अपने विचार के लिए पक्के थे, लेकिन दूसरे के विचार के प्रति कभी कटुता नहीं दिखाई। इसीलिए आज हर पार्टी हो, हर राजनीतिक व्यक्ति हो जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में अपना समय बिताया हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आपने जिस तरह जिक्र किया कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन के भेद नहीं हो सकते, और जो अहमद पटेल जी का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा ही बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, पंजाब केसरी न्यूज़ टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए।